कितना कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का विरोध तो है ही, और ये नीतीश कुमार का विरोध हर समाज में है। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे सूबे बिहार की सियासत की। एक साल का वक्त शेष रह गया है जब राजनीतिक तौर पर देश के बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें घोषित हो जाएंगी। और जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें घोषित हो जाएंगी तो पूरे देश की सियासत सरगर्म हो जाएगी। बिहार में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बिहार में 2005 से अनवरत नीतीश कुमार का शासन है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में अब तक का रिकॉर्ड समय तक कार्यकाल व्यतीत करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थापित हो चुके हैं। लेकिन 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या स्थिति होगी बिहार की? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि एक दौर था जब बिहार में दो ध्रुवों की लड़ाई हुआ करती थी। एक तरफ एनडीए हुआ करता था, दूसरी तरफ इंडिया हुआ करता था, जिसका पुराना नाम महागठबंधन या यूपीए भी था। 2020 के विधानसभा के चुनाव में एक नई तस्वीर देखने को मिली जब चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के खुलेआम बहिष्कार का ऐलान कर दिया और जनता दल यूनाइटेड की लड़ने वाली तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। चिराग पासवान जहां खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थक नहीं रहे हैं, वहीं वो नीतीश कुमार का अपना अभिभावक भी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में यह तय है कि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में एक और नई स्टोरी सामने आ रही है प्रशांत किशोर की। जन सुराज के सूत्रधार, देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी मैदान में होगी। ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी? राजनीति के जानकारों की माने तो बिहार में जब जब आमने सामने की लड़ाई हुई है, एनडीए भारी पड़ा है। लेकिन जैसे ही लड़ाई त्रिकोण में बदलती है, वैसे ही इंडिया गठबंधन यानी कि यूपीए आगे होने लगता है, जिसे बिहार में महागठबंधन के तौर पर हम जानते हैं। और प्रशांत किशोर अगर चुनाव मैदान में आते हैं, क्या वो लड़ाई को तिकोना कर पाएंगे? इस पर बिहार की राजनीति निर्भर है 2025 के विधानसभा चुनाव में। वैसे हम आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार का विरोध तो कई मुद्दों पर है। शराबबंदी को लेकर लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, अस्पतालों की स्थिति बदहाली को लेकर लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, शिक्षकों की नाराजगी अपनी जगह, संविदा कर्मचारियों की नाराजगी अपनी जगह, महिलाओं की नाराजगी अपनी जगह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगी और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह बहुत कुछ प्रशांत किशोर के जन सुराज पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का विरोध तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा विरोध बिहार की विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल का भी दिखाई पड़ता है। और राष्ट्रीय जनता दल का वोट तो एकजुट हो जाए, लेकिन एनडीए गठबंधन का वोट अगर प्रशांत किशोर तोड़ लेते हैं तो ऐसे में तेजस्वी यादव की राह तो आसान हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार सियासत के गुमनाम अंधेरे में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के पास वो जनाधार नहीं जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी ने ठीक ही कहा था, नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं।